कहानी की शुरुआत जॉन और एलिस नाम के कपल को दिखाया जाता है, जो कि किसी नॉर्मल कपल के जैसे ही थे। एलिस जॉन से बहुत प्यार करती थी और हर सुबह वो उसके लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती थी। वहीं जॉन भी नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता था। घर में किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए जॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दरअसल जॉन इंश्योरेंस एजेंट था और वो अपना काम मन लगाकर करता था। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर किसी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कन्विंस कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका सुपरवाइजर उसे और भी ज्यादा मेहनत करने को बोलता है और अच्छे रिजल्ट देने के लिए उस पर दबाव डालता है। जॉन कहता है कि उसके हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन सुपरवाइजर उसको इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एलिस इस जगह पर इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ना तो उसके पास दूसरों की तरह एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़ा कोर्स की डिग्री थी। फिर वहाँ से जब वो घर लौटती है तो उसका मकान मालिक उस पर उससे घर का किराया मांगता है। एलिस जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो पाती है कि उसका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। उसी रात एलिस और जॉन अपने पुराने दोस्त के घर पर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज्यादातर दोस्त कामयाब और अमीर दिखाई पड़ते हैं। वहीं उनको देखकर जॉन और एलिस को एहसास होता है कि वो लोग कितने गरीब हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक और कपल से होती है, जो कि उनके अच्छे दोस्त थे। इसके बाद वो ड्रिंक लेते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह घर में राशन खत्म होने की वजह से वो दोनों शॉपिंग के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। फिर शहर जाते हुए अचानक से ट्रक उनसे टकरा जाती है। उन दोनों को कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन अब पुलिस को रिपोर्ट लिखने तक उन्हें कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकना पड़ेगा। इंतजार करते हुए एलिस की नजर रोड की दूसरी तरफ बनी एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जिसको एक बुढ़ी औरत चला रही थी। औरत को जमीन पर एक गोल्डन टी पॉट को उठाकर दुकान में ले जाते हुए देखती है। तब उसे टी पॉट से अट्रैक्ट होकर शॉप के अंदर चली जाती है। एलिस उसे बुढ़ी औरत से बात कर ही रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत का फोन बजने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मौका देखकर एलिस उस टी पॉट को ढूंढने लगती है और उस टी पॉट को एक जगह पर रखा हुआ मिल जाता है। और तभी उसे एक बड़ा आइडिया आता है। वो उस टी पॉट को कसकर पकड़ लेती है और दौड़कर उस शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर जॉन को जल्दी से कार को चलाने के लिए कहती है। अब अपनी वाइफ को पहली बार चोरी करते हुए देखकर जॉन को हैरानी होती है। एलिस कहती है कि टी पॉट इतना प्यारा था कि वो खुद को रोक नहीं पाती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस किसी से जब इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है, उसके साथ ही वो अपने बाल को भी स्ट्रेट करने लगती है। पर तभी वो स्ट्रेटनर से अपना बाल जला करके खुद को चोट पहुंचाती है। पर तभी वहाँ पड़ा हुआ वो टी पॉट हिलने लगता है और तब वो देख के पास जाती है। फिर जैसे ही वो उसका ढक्कन उठाती है, उसे उस टी पॉट में कुछ डॉलर्स दिखाई देते हैं। उसको लगता है कि उसकी चोट और पैसे में कोई कनेक्शन हो सकता है। इसको आजमाने के लिए वो जानबूझ को खुद को चोट पहुंचाती है और वो टी पॉट फिर से हिलना शुरू हो जाता है और इस बार उसे $700 मिलते हैं। अब इस बात को और कंफर्म करने के लिए वो अपने पैर को चेयर पे मारती है, जिससे उसके पैर पर चोट लग जाती है और उस टी पॉट से भी ज्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं। वही ऑफिस में जॉन को जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर जब वो घर आकर देखता है तो उसका लिविंग रूम बिखरा पड़ा है और उसकी वाइफ बहुत ही बुरी हालत में है। वो इसको जगाकर बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। तो एलिस उसे टी पॉट दिखाती हुई कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जॉन को लगता है कि शायद एलिस उसके साथ मजाक कर रही है। तभी एलिस उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उस टी पॉट से निकलने वाले पैसे दिखाती है। वो जॉन को समझाती है कि जब जब उन्हें चोट लगेगी तो इस टी पॉट से पैसे निकलेंगे। वही जॉन अभी बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा था, तो उसे एलिस की बातें पर यकीन नहीं होता। तभी उसे विश्वास दिलाने के लिए एलिस घुटने से जॉन के पेट पर मारती है, तो उस टी पॉट से जोरों से पैसे बरसने लगता है। अब जॉन को यकीन तो हो जाता है, लेकिन वो एलिस से कहता है कि ये सब चीज आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो टी पॉट को वापस उस एंटीक शॉप में लौटाने का सोचता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका इरादा बदल जाता है और उस पैसे बनाने वाले टी पॉट को साथ में रख लेता है। उसके बाद वो टी पॉट को लेकर एक एंटीक शॉप में जाता है, जहाँ पर शो का होस्ट उस टी पॉट की कीमत $500 बताता है। अब जॉन को ये डील पसंद नहीं आई, इसलिए वो टी पॉट को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। इसी दौरान एक आदमी हुनशो इसको देख रहा होता है, जहाँ पर उसे वह टी पॉट बहुत पसंद आता है और वो अपने घर में लटके हुए मैप पर जो उनकी लोकेशन था उनको मार्क कर
कर देता है। वहीं घर पे जॉन और एलिस फैसला करते हैं कि वो टी पॉट में से 30 लाख कमाने के बाद रुक जाएंगे, जिसके बाद वो अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं और बदले में टी पॉट से ढेर सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन यह सब करते हुए अब उन्हें तकलीफ से ज्यादा मजा भी आता है। अब एलिस और जॉन पूरी तरह से बदल जाते हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, कपड़े सब कुछ चेंज हो जाते हैं, जिसके चलते अब उनका मूड भी बहुत अच्छा रहने लगता है। एक दिन इसकी माँ और बहन लंच पर उसके घर पर आती है। ये चेंज देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि जॉन इतनी मामूली सी नौकरी में वो लोग इतनी अच्छी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं। अब कुछ टाइम तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ चोर जैसे दिखने वाले लोग इनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और जॉन को पीटते हुए उसे टी पॉट के बारे में पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब से वो टी पॉट खोया है उनकी ग्रैंडमदर एक भी दिन चैन से सो नहीं पाई और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। तभी एलिस उस टी पॉट को तकिए के नीचे छिपा देती है और उन चोरों से कहती है कि उसने वो टी पॉट को बेच दिया है। तभी वो गुंडे उनसे उन पैसे की डिमांड करते हैं जो उसने टी पॉट को बेचकर कमाए हैं। उन्हें ढेर सारे पैसे दे देती है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद से एलिस और जॉन और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और उस टी पॉट के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए लाइब्रेरी में जाकर उससे रिलेटेड बुक ढूंढने लगते हैं। फिर फाइनली उन्हें एक बुक मिल जाती है जो कि जादुई चीज और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखी हुई थी। एलिस उस बुक के एक पेज को पढ़ती है जिससे उसे टी पॉट में होने वाले बुराई के बारे में लिखा हुआ था। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उस पेज को देखे, इसलिए वो जॉन से छिपकर उस पेज को फाड़ देती है। अब कुछ सालों तक तो उनकी जिंदगी ऐसे गुजरती है। वो दोनों एक नई कार खरीदते हैं, पॉश एरिया में रहते हैं, महंगे महंगे कपड़े से लेकर लग्जरी चीजें को खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में बुलाते हैं। इसी तरह इनकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही होती है। पर एक दिन उनके घर पर वही एशिया आदमी आता है जो उन्हें अपना नाम ले लेंगे बताता है। वो जॉन से कहता है उसे पुराने एंटीक में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उसे बिठाकर उसकी बात को अच्छे से समझना चाहता था, लेकिन एलिस उसे कहती है कि अगर उन्होंने उस टी पॉट के बारे में उसे बता दिया तो वो लोग टी पॉट के साथ साथ ये सारी चीज भी ले लेंगे। फिर जॉन से वो आदमी कहता है कि वो लोग खतरे में है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो आदमी के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक बिना बुलाए उनके घर में घुस जाता है और उनसे पूछता है कि तुम जैसे भिखारी इतने जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल वो आदमी उस वक्त पिया हुआ था और बेवकूफों के जैसे हरकतें कर रहा था। तभी अचानक उनके हाथों से टी पॉट छीनकर भाग जाता है। जॉन उस टी पॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो टी पॉट को इतना जोर से पकड़े हुए था कि वो उससे नहीं ले पाता, जिसके बाद उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है पर टी पॉट पर स्क्रैच नहीं लगता। अभी देखकर इन दोनों को राहत मिलती है, पर उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है कि टी पॉट पर से गाड़ी गुजर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात वही गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था फिर से वो उनके घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद चोरी करते हुए वो बात करते हैं कि जॉन और एलिस कितने बेवकूफ है कि वो अपना पैसा अपने टॉयलेट में छुपा कर रखते हैं। उधर जॉन और एलिस अपने बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और निकलकर उनके सामने आते हैं। वो उनसे आने की वजह पूछते हैं, जिस पर चोर उन्हें कहते हैं वो उस टी पॉट को चुराने नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि टी पॉट को अपने पास रखने पर बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि जिसके भी पास होता है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और इंसान लालच में पागल हो जाता है। यह सब उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस टी पॉट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया ताकि उनकी तकलीफ से कमाए गए पैसों को वो लोग आसानी से हासिल कर सके। अब जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन इसमें जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं अब टी पॉट पहले से भी कम पैसे देने लगे थे, लेकिन अब जॉन और एलिस पहले ही खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा चुके थे कि अब टी पॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते थे। फिर एक दिन वो दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है और जॉन उस आदमी से लड़ने लगता है, इस उम्मीद में कि उसके बैग में रखा हुआ टी पॉट उन्हें अच्छे पैसे देगा। अब इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है। वहीं वो आदमी एक बार फिर उसके पास आता है और उसे कहता है कि टी पॉट धीरे धीरे उस और उसकी पत्नी को खाता जा रहा है। इस समय एलिस नोटिस करती है कि टी पॉट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसा देता है, क्योंकि उसके सामने कैटर गिर जाता है और एलिस को टी पॉट में से पैसे मिलते हैं। यह सब बात एलिस जॉन से शेयर करती है, जिसके बाद वो लोग हर फाइट वाले शो को अटेंड करते हैं ताकि टी पॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा बना कर दे। फिर एक दिन
कार ड्राइव करते हुए एलिस जॉन से कहती है पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है और वो चाहे तो हर जगह से टी पॉट से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसी दौरान वो सामने एक बेघर आदमी को देखते हैं और उस पर गाड़ी चलाने के लिए अपनी कार को तेज कर देती है, लेकिन तभी जॉन स्टीयरिंग का व्हील को घुमाकर उस आदमी को बचा लेता है। इसके बाद एलिस और जॉन आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर एलिस उसे ब्लेम करती है कि जॉन उसके इरादों को नहीं समझता और इसी बीच वो रोने लगती है। इसी बीच वो लोग देखते हैं कि उस टी पॉट से उन्हें इमोशनल पेन पर भी पैसे दे रहे हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए सचमुच में जॉन की इंसल्ट करती है, जिसके बाद उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि टी पॉट सच में पैसे देता है। फिर इस पर जॉन से कहती है कि वो उसे ऐसा बात कहे जिससे दुख हो। पहले तो जॉन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर इसके बाद एलिस के जिद करने पर वो उसे पास्ट की घटना बताता है जब उसने एक पराई औरत को किस किया था। अब इस बात से दुखी होकर एलिस रोने लगती है और इस पर टी पॉट ढेर सारे पैसे देता है। अब इस दिन से उनका ये रोज का नियम बन जाता है। वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और अपने ऐसे ऐसे राज एक दूसरे को बताते हैं कि सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाए और टी पॉट ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए थे, अब कोई भी राज उनका नहीं बचा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर अब दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो लोग दूसरे के डार्क सीक्रेट्स उनके रिश्तेदार और करीब लोगों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और इसके बाद से मोटी कमाई हो जाती है। अब पैसा कमाने के लालच बढ़ती जाती है। वो अपने ही बहन के डार्क सीक्रेट्स उनके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसका पहला बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का था और प्लान के मुताबिक वो राज खोलने ही वाली थी। तभी वो अपनी बहन का चेहरा देखकर अपना इरादा बदल लेती है। फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि वो अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। फिर जब वो लोग वापस घर लौटते हैं तो जॉन एलिस की तारीफ करता है और वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और उसने अपनी बहन का घर बचा लिया। तभी एलिस उससे कहती है कि 1 मिलियन के टारगेट पूरे होने के बाद उन्हें आखिरी दाव खेलना होगा, जिसके बाद हम ये सब छोड़ देंगे। पर जॉन उसे कहता है कि उसके पास पहले से ही काफी पैसे हैं और उन्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। एलिस उसकी नहीं सुनती और उसे कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग्स बिकने वाले हैं, अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मार दिया तो ना सिर्फ वो पैसों से मालामाल हो जाएंगे बल्कि समाज का भी भला हो जाएगा। अब जॉन इस पर एग्री तो नहीं था, पर उसे वो करने से मना भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों एक कब्र खोदते हैं, पर तभी जॉन का मन बदल जाता है और वो फैसला करता है कि अब यह सब नहीं करेगा। वो एलिस से पूछता है कि तुम टी पॉट और जॉन में किसको चुनोगी, पर एलिस उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे निराश होकर जॉन पास में आकर के बैठ जाता है। फिर उसी रात जब एलिस नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है तो वो देखती है कि जॉन वहाँ पर विंडो के किनारे बैठा हुआ है। वो उससे कहता है कि उसके चले जाने के बाद वो उस टी पॉट को वापस कर दे। अब एलिस उसे कूदने से मना करती है, पर जॉन कूद जाता है। एलिस भागते हुए नीचे आई और जॉन को बेहोश देखकर रोने लगती है। जल्दी ही जॉन को होश आता है और वो एलिस से पूछती है कि क्या वो टी पॉट को सौंपने के लिए तैयार है, तो एलिस हाँ कर देती है। अगले दिन वो टी पॉट को सौंपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं। पर जब वो दोनों अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनका पुराना मालिक उस टी पॉट को चुराने के लिए आया हुआ है और फिर वो टी पॉट को चुरा लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के खुद को चोट पहुंचाने लगता है। वहीं जॉन और एलिस उस टी पॉट को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों उसे लेने के लिए मकान मालिक के घर पे जाते हैं। अब उन चारों में फाइट होने लगती है और इसी बीच वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद एलिस और जॉन उस टी पॉट को उठा करके उस आदमी को सौंप देते हैं। तभी वो आदमी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि इस टी पॉट के असर से कोई भी नहीं बच पाया, पर तुम लोग ये काम कर दिखाए। उस टी पॉट को समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि वो किसी के हाथ न लग पाए। दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।